हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन और उनके अंतर संबंध के बारे में जानेंगे। आज हम माइक्रो इवोल्यूशन और मैक्रो इवोल्यूशन के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करेंगे। इन दोनों विकास प्रक्रियाओं का जीव विज्ञान में अत्यधिक महत्व है और ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इनमें विभिन्न पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम माइक्रो इवोल्यूशन या सूक्ष्म विकास की परिभाषा देखें तो सूक्ष्म विकास को सूक्ष्म स्तर पर होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें आनुवंशिक परिवर्तन, प्रजातियों का विकास और अनुकूलन शामिल है। यह विकास लंबे समय तक चलने वाले छोटे बदलावों का परिणाम होता है। अगर विशाल विकास या मैक्रो इवोल्यूशन की परिभाषा देखें तो विशाल या मैक्रो इवोल्यूशन को बड़े पैमाने पर होने वाले विकास के रूप में समझा जाता है। यह समय के साथ नए जीवों की उत्पत्ति और प्रजातियों की विलुप्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के पहलू भी शामिल हैं। अगर सूक्ष्म विकास या माइक्रो इवोल्यूशन के उदाहरण देखें तो माइक्रो इवोल्यूशन के उदाहरण में विभिन्न प्रजातियों में छोटे आनुवंशिक परिवर्तन शामिल है, जैसे फ्लावरिंग प्लांट में रंग का बदलाव या कीटों में प्रजातियों का विकास। ये परिवर्तन जीवों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर विशाल विकास या मैक्रो इवोल्यूशन का उदाहरण देखें तो डायनासोरस का विकास और मानव की उत्पत्ति शामिल है। ये घटनाएं लाखों वर्षों में हुई है और इनका प्रभाव आज भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर देखा जा सकता है। सूक्ष्म और विशाल विकास के बीच गहरा संबंध है। सूक्ष्म विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन अंततः विशाल विकास में योगदान करते हैं। दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और जैव विविधता को बढ़ाती है। पर्यावरण का प्रभाव देखें तो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्म और विशाल विकास दोनों को प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव जीवों के विकास को दिशा देते हैं। ये कारक विकास की गति और दिशा को निर्धारित करते हैं। अनुकूलन की भूमिका देखें तो अनुकूलन भी सूक्ष्म और विशाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवों को उनके पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करता है। अनुकूलन के माध्यम से प्रजातियां अपने विकास के लिए आवश्यक गुण विकसित करती हैं। अगर विकास का सिद्धांत देखें, विकास के कई सिद्धांत हैं जो सूक्ष्म और विशाल विकास को समझने में मदद करते हैं। इसमें चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और म्यूटेशन का सिद्धांत शामिल है। ये सिद्धांत जीवों के विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हैं। निष्कर्ष देखें तो सूक्ष्म विकास और विशाल विकास दोनों के बीच गहरा संबंध है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और जैविक विविधता को बढ़ाती है। इनके अध्ययन से हमें जीव विज्ञान की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। थैंक यू। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस टॉपिक से रिलेटेड हिंदी स्टडी नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।